ग्वालियर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जीवाजी विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनएसयूआई ने जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। वहीं लोकपाल नियुक्ति की ऑर्डिनेंस कॉपी को फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है। एनएसयूआई के जीवाजी विश्वविद्यालय अध्यक्ष पारस यादव का आरोप है कि जीवाजी विश्वविद्यालय में नियम और ऑर्डिनेंस को ताक पर रखते हुए आर्थिक लाभ लेकर कुलपति और कुल सचिव ने लोकपाल की नियुक्ति की है, जो कि सीधे तौर पर बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर एनएसयूआई बीते 6 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई, जिसको लेकर आरोप है कि विश्वविद्यालय में कुलपति और कुल सचिव ने आर्थिक लाभ लेते हुए नियम और ऑर्डिनेंस को ताक पर रखकर लोकपाल की नियुक्ति की है। इसी के साथ ही एनएसयूआई ने जीवाजी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन टोकन सिस्टम के जरिए छात्रों को हो रही परेशानी को दूर करने, बीएड कॉलेज को संबद्धता नियमों के विरुद्ध मान्यता दिए जाने की जाँच और जोड़ ग्रेड वाली जीवाजी विश्वविद्यालय में स्थायी कुल सचिव की मांग उठाई है। विश्वविद्यालय के एनएसयूआई अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि यदि शासन उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो ऐसी स्थिति में एनएसयूआई जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज में अपने एक दल को गठित कर निरीक्षण के लिए भेजेंगे और वहां मौजूद खामियों को उजागर करते हुए हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे, जहां पीआईएल दर्ज कर जीवाजी विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के साथ सीबीआई जाँच की मांग न्यायालय से करेंगे, ताकि छात्रों को उनका हक मिलने के साथ दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। एक लोकपाल की नियुक्ति करी है, जो कि पूर्व में जीवाजी विश्वविद्यालय से 7 दिवस पहले 15 दिवस पहले करीब रिटायर्ड हुए हैं। तो एक ऑर्डिनेंस बनाए हैं, उनमें भारत सरकार ने बताया है कि आप ऐसी नियुक्तियां 1 साल बाद कर सकते हैं। पुराने ऑर्डिनेंस में तो साफ लिखा है कि आप जो विश्वविद्यालय में पहले सेवाएं दे चुका हो उसको आप नहीं रख सकते हैं। फिर भी इनने जबरन अपने निजी आर्थिक लाभ के लिए इनने नियुक्ति करी है, तो हमने उसका विरोध करा है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुल सचिव हैं, जो कि A++ यूनिवर्सिटी में प्रभारी कुल सचिव नहीं, परमानेंट कुल सचिव हमें चाहिए, जिसको लेके जीवाजी विश्वविद्यालय में हमने कुछ दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। और हम चाहते हैं कुलपति जिसमें पत्र लिखे शासन को और बताए कि हमें एक परमानेंट कुल सचिव चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि जो प्रभारी कुल सचिव होते हैं वो केवल और केवल दलाली करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी चले जाएंगे तो हम फिर लेन देन करके फिर वापस जीवाजी आ जाएंगे। ये लेन देन करके घूमने वाले कुल सचिव हमें नहीं चाहिए, हमें विश्वविद्यालय में परमानेंट कुल सचिव चाहिए। और इसको लेके हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि यहाँ निजी जो मतलब यहाँ जिनका खुद का घर है ग्वालियर, उनका गृह जिला है, गृह जिले का कुल सचिव नहीं होना चाहिए, तो वो गृह जिला के हैं। इसकी शिकायत लेके हम चुनाव आयोग भी जाएंगे। किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आप जीवाजी विश्वविद्यालय में आप ये समझ लीजिए, आज की डेट पे चाहे कॉपी चेक हो, चाहे विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ में धांधली है। केवल पैसों के लेन देन पर कॉलेज चलाए जा रहे हैं। किन कॉलेजों को चलवाना है, जो माल दे जाएंगे वो कॉलेज चलेंगे, जो पैसे नहीं देंगे वो कॉलेज बंद हो जाएंगे। कोई निरीक्षण नहीं होता है कॉलेजों का आज की डेट में बिना निरीक्षण के कॉलेज को मान्यता दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका एनएसयूआई विरोध करेगी और आगे चल के हम बड़े बड़े आंदोलन भी करेंगे और हम अध्यक्ष जी के साथ रूपरेखा बनाएंगे कि भविष्य में विश्वविद्यालय में कुलपति और कुल सचिव को कैसे नियम और कायदे में रह के यहाँ कार्य करेंगे। दूसरे विषय हाँ है ना, एक अभी रिसेंटली में जूलॉजी विभाग में एक विभाग अध्यक्ष को हटा के दूसरे विभाग के विभाग अध्यक्ष को नियुक्त करा है। तो ये विश्वविद्यालय केवल कुलपति और कुल सचिव अपने निजी फायदे के लिए निजी विश्वविद्यालय बना लिया इनने। ये विश्वविद्यालय सरकार का नहीं है, ये कुलपति और कुल सचिव का विश्वविद्यालय उनने बना लिया। हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे और हम आगे चल के शासन प्रशासन से शिकायत भी करेंगे और अभी चुनाव आयोग में हम शिकायत करने वाले हैं कुल सचिव की। जो प्रभारी कुल सचिव हैं उनकी नियुक्ति हटाई जाए और हमें परमानेंट कुल सचिव विश्वविद्यालय में दिया जाए। इससे पहले आपने भी धरना प्रदर्शन किया था दिवाली दिन में, आपने 12 मांगे की थी, उनमें से आप कितनी मांगे? उनमें से मांग एक भी पूरे लोग उसको लेके एक मांग पूरी हुई है। उसके अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अभी जिसको टेंडर दिया गया था वो टेंडर उसने अपने निजी मतलब इनने ही करवाया, उसमें इन लोगों ने ही टेंडर करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि सस्ता टेंडर डलेगा तो वो हैंड ओवर नहीं करेगा, वो हैंड ओवर नहीं करेगा तो हम जो पुराना टेंडर है जो हमें आर्थिक लाभ दे रहा है हम उसको रख के उससे काम करवाएंगे। और इनने ऐसा ही करा
इनने जो नया टेंडर हुआ उसने उसके हैंड ओवर नहीं करा, उसने लिया नहीं है अपना, इसने आगे